गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आज हम क्लास 3 साइंस चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ टॉपिक्स रीड की थी। अब आगे की टॉपिक्स हम रीड करेंगे। हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी, अब ये इसके आगे हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये आपके देखिए जो मैंने पिछले वीडियो में रीडिंग कराई थी, तो इमेजेस ये सारे थे। तो ये देखिए कौन से इमेज थे, बनाना प्लांट, मनी प्लांट, बनियान ट्री। इसके आगे की टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ द स्टेम। फंक्शन ऑफ द स्टेम यानी कि फंक्शंस ऑफ द स्टेम का मीन्स होता है तने के कार्य, यानी जो हमारे पेड़ों में तने होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। ओके, देखिए, स्टेम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द प्लांट, यानी जो तने होते हैं वो पौधों के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। ठीक, तने पौधों के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए कौन कौन से करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, इट कीप्स द प्लांट इरेक्ट एंड फर्म। इट कीप्स द प्लांट इरेक्ट एंड फर्म का मतलब होता है, कीप मतलब होता है रखना, इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, और फर्म मीन्स होता है दृढ़, यानी कि मजबूत। ओके, तो जो हमारा स्टेम के अबाउट हम रीडिंग कर रहे हैं, तो इट कीप्स द प्लांट इरेक्ट एंड फर्म, यानी ये स्टेम क्या करता है, पौधों को क्या करता है, सीधा और दृढ़ रखने का कार्य करता है। ठीक, ये क्या करता है, ये पौधे को सीधा और दृढ़ रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्या, इट बियर्स वेरियस पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, etc। इट बियर्स मीन्स क्या होता है, सहन करना। ठीक, इट बियर्स वेरियस पार्ट्स लाइक यानी विभिन्न भाग, वेरियस पार्ट्स यानी विभिन्न भाग। यह क्या करता है, यह विभिन्न भागों जैसे लाइक मीन्स जैसे फल, फूल, शाखाएं आदि को क्या करता है, सहन करता है। यह विभिन्न भागों जैसे फल, फूल, शाखाएं आदि को सहन करता है। नेक्स्ट क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट यानी पौधे के विभिन्न भाग। ठीक, तो क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, यह पानी और खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में क्या करता है, जड़ से अवशोषित करता है। ठीक, यह पौधों के विभिन्न भागों, यह पौधों के विभिन्न भागों में क्या करता है, जड़ के द्वारा। ठीक, पौधे होते हैं, उसके जितने भी और सारे भाग होते हैं उन सब में जड़ों के द्वारा पानी और खनिज पहुंचाते हैं। कौन, स्टेम यानी तने। इट ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मेड बाय लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, देखिए हमने यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता रहा है फिर से, यानी पौधे के विभिन्न भाग। ठीक, यह क्या करता है, यह पत्तियों द्वारा बनाए गए, यह क्या करता है, मेड बाय लीव्स, लीव्स मतलब पत्ती, मेड मतलब बनाना, फूड मतलब भोजन। यह क्या करता है, पत्तियों द्वारा बनाए गए, ठीक, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक, यानी पत्तियों के द्वारा जो बनाए गए भोजन होते हैं ये क्या करता है, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कौन, तना। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट है, इट ऑल्सो स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट। फॉर मतलब के लिए, प्लांट मीन्स पौधा, फूड मीन्स भोजन, स्टोर मतलब इकट्ठा करना। इट ऑल्सो यानी ये सारे काम तो जो भी हमने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे वर्क तो हमारा स्टेम करता है, उसके अलावा भी क्या करता है, वो पौधों के लिए
भोजन इकट्ठा करता है, पौधों के लिए भोजन इकट्ठा करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया है आपको, पोटैटो, जिंजर, सुगर केन आर द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स दैट वी ईट एज फूड। फॉर एग्जाम्पल यानी जो हमारे आलू होते हैं, अदरक होते हैं और गन्ने होते हैं, आर द स्टेम ऑफ सम प्लांट, यानी सम प्लांट मतलब कुछ पौधों के तने, कुछ पौधों के तने होते हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट हैं जो, ये सब क्या हैं, कुछ पौधों के ऐसे तने हैं जिसे हम क्या करते हैं, वी ईट, यानी हम खाते हैं। किस तरीके से, एज फूड, जैसे हम कोई भी सब्जियां खाते हैं उसी तरह एज अ फूड, भोजन। ठीक, उसी तरह इनको भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, वी ईट एज फूड यानी भोजन की तरह हम इसे खाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्रांचेस। ओके, ब्रांचेस यानी शाखाएं। ठीक, वुडन स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड ब्रांचेस। वुडन स्ट्रक्चर मतलब जो लकड़ियों की संरचनाएं होती हैं, लकड़ियों का ढांचा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शाखा से निकलने वाले। ठीक, वुडन स्ट्रक्चर कमिंग आउट यानी शाखाओं से निकलने वाले लकड़ी के जो ढांचे होते हैं। ठीक, वुडन स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेम। ठीक, जो हमारा तना होता है उन सब से निकलने वाले जो लकड़ी के ढांचे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शाखाएं कहते हैं। ठीक, जो तनों में से निकलते हैं, लकड़ियों के ढांचे निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यानी वुडन स्ट्रक्चर, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस यानी शाखाएं कहते हैं। दे वेरी इन साइज एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, यानी कि वे पौधे से पौधे के आकार और शक्ति में भिन्न होते हैं। वे क्या होते हैं, दे यानी वे, पौधे से पौधे के आकार और शक्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, आकार और शक्ति में भी भिन्न होते हैं। न, और उसके आगे क्या है, ब्रांचेस बियर फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स etc। ठीक, फ्रूट्स यानी फल, फ्लावर्स मतलब फूल, बर्ड्स यानी जो कलियां होती हैं etc। ब्रांचेस क्या करते हैं, जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस बियर फ्रूट, फ्लावर, बर्ड्स, शाखाएं फल, फूल, कलियां आदि क्या कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं। ठीक, यानी जो हमारे पेड़ों में छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं तो उसी में हमारे क्या क्या निकलते हैं, फल, फूल और कलियां निकलती हैं। ठीक, इन मेनी प्लांट्स, मेनी मतलब बहुत, प्लांट मतलब पौधा। इन मेनी प्लांट्स सब ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द मेन ब्रांचेस, यानी क्या था, इन मेनी प्लांट्स सब ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द मेन ब्रांचेस। मेन ब्रांचेस मतलब जो मुख्य शाखाएं होती हैं। ठीक है, मुख्य शाखाओं, फ्रॉम मतलब से, कम आउट मतलब बाहर निकलना या आना। ठीक है, मुख्य शाखाओं से क्या निकलती हैं, उप शाखाएं निकलती हैं। ठीक, मुख्य शाखाओं से उप शाखाएं निकलती हैं इन मेनी प्लांट्स। ठीक, बहुत सारे पौधों में क्या होता है, मुख्य शाखाओं से उप शाखाएं निकलती हैं। ओके, क्या है अब आपका फंक्शन ऑफ द ब्रांच, यानी अब हमने इतने सारे फंक्शंस तो पढ़ लिए, स्टेम के फंक्शंस पढ़ लिए, और भी जो पहले टॉपिक में फंक्शंस थे, लीव्स के फंक्शंस थे, सॉरी लीव्स के नहीं, हमने बिफोर एक दो फंक्शंस पढ़ लिए। अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ द ब्रांच यानी शाखाओं के कार्य। अब हम शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि शाखाएं क्या क्या कार्य करती हैं। देखिए, अ ब्रांच मेनली डज द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अ ब्रांच मतलब शाखा, मेनली मतलब मुख्य रूप से, एक शाखा क्या करता है, मुख्य रूप से, फ्रॉम द स्टेम यानी तने से, एक शाखा होती है, एक शाखा क्या करती है, मुख्य रूप से तने से क्या करती है, पौधों के विभिन्न भागों में पानी और खनिज पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करती है, एक शाखा मुख्य रूप से तने के द्वारा यानी तने से, ठीक है, तने से
पौधों के विभिन्न भागों में पानी और खनिज पहुंचाने का कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, लीव्स। लीव्स यानी पत्तियां। ओके, लीव्स यानी पत्तियां। देयर आर सो मेनी लीव्स ऑन द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट। ब्रांचेस मतलब शाखाएं, सब ब्रांचेस मतलब उपशाखाएं, अ प्लांट मतलब एक पौधा। सो मेनी लीव्स यानी बहुत सारी पत्तियां। ओके, देयर आर सो मेनी लीव्स ऑन द ब्रांचेस। ठीक, एक पौधे की शाखाओं पर बहुत सारे पत्ते होते हैं। ठीक है, एक पौधे की, ठीक है, देयर आर सो मेनी लीव्स, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ऑन द ब्रांचेस, एक पौधे की शाखाओं पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ओके, देखिए क्या है, जनरली द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन, यानी कि आमतौर पर, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। द कलर ऑफ लीफ, ऑफ मीन्स का, लीव्स मतलब पत्तियां, कलर मतलब रंग, इज मतलब है, ग्रीन मतलब हरा। ठीक, आमतौर पर पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट, ब्रॉड पार्ट का मतलब होता है जो चौड़ा हिस्सा। ठीक है, फ्लैट मतलब सपाट यानी समतल। ठीक, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ, यानी एक पत्ती का चौड़ा और सपाट हिस्सा जो होता है, पार्ट, यानी एक पत्ती के सपाट और चौड़े हिस्से को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और द लामिना। यानी एक पत्ती के सपाट और चौड़े हिस्से को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं या फिर लामिना कहते हैं। ठीक है, यानी पत्ती का ब्लेड या फिर लामिना कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन। इन द मिडल ऑफ द लीफ, यानी मिडल मतलब उसका मध्य भाग। ठीक है, मिडल पार्ट, लीफ का मध्य भाग जो होता है, मध्य हिस्सा, बीच का। ठीक, लीफ का जो बीच में, लीफ के बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेन वेन। वेन का मतलब होता है नस, यानी उसकी क्या कहलाती है, मुख्य नस कहलाती है। ठीक, पत्ती के बीच में क्या होता है, एक मुख्य शिरा होता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये देखिए पत्तियों के बीचों बीच में, देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है एरो से, मेन वेन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन। अ नंबर ऑफ साइड वेन। ठीक, मुख्य सिरे से, मुख्य सिरा, जो मुख्य सिरा होता है हमारा, मेन वेन। ठीक, मुख्य सिरे से क्या होता है, कई तरह की साइड नसें निकलती हैं। ठीक, मुख्य सिरे से अ नंबर ऑफ साइड वेन्स, यानी कई सारी साइड नसें निकलती हैं। देखिए ये मुख्य सिरा है, इससे कई सारी देखिए नसें निकली हुई हैं। ओके, यानी इस मुख्य सिरे से क्या होती हैं, कई सारी साइड्स नसें निकली हुई होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीज वेन्स, यानी ये सारी जो नसें होती हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिज, टू द वेरियस पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक, वेरियस पार्ट ऑफ द लीफ यानी पत्तियों के विभिन्न भाग। ओके, ये नसें क्या करती हैं, पत्तियों के विभिन्न हिस्सों में पानी और खनिज ले जाती हैं। ठीक, ये नसें पत्तियों के विभिन्न हिस्से में पानी और खनिज ले जाती हैं। ओके, द स्टॉक ऑफ द लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, स्टॉक मतलब होता है डंठल, जो पत्तियों की डंठल होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक, इज कॉल्ड पेटियोल। यानी द स्टॉक ऑफ द लीफ, यानी पत्ती की डंठल को हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ठीक, पेटियोल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, देयर आर स्मॉल पोर्स, पोर्स मतलब छिद्र, स्मॉल मतलब छोटे छोटे। ठीक, एट द लोअर साइड, यानी लोअर साइड ऑफ द लीव्स, यानी पत्ती का निचला हिस्सा। ठीक, देयर आर स्मॉल पोर्स एट द लोअर साइड ऑफ द लीव्स,
पत्तियों के निचले हिस्सों, ठीक, पत्तियों के निचले हिस्सों में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। These are called स्टोमेटा, यानी जो पत्तियों के निचले हिस्सों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। These are called स्टोमेटा, यानी उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। Through these pores leaf breathes, यानी इन छिद्रों से, पोर्स मतलब छिद्र, इन छिद्रों से पत्तियां क्या करती हैं, ब्रीथ्स यानी सांस लेना, ओके। इन छिद्रों से पत्तियां क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ठीक। आई एम रिपीटिंग अगेन, हम फिर से बोलने जा रहे हैं। देयर आर स्मॉल पोर्स एट द लोअर साइड ऑफ द लीव्स, पत्तियों के निचले हिस्सों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। These are called स्टोमेटा, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दीज पोर्स, यानी इन छिद्रों से लीफ ब्रीथ्स, पत्तियां सांस लेती हैं, ओके। अब इसके आगे की टॉपिक्स हम रीड करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ तक हमने रीडिंग की थी, लीव्स के अबाउट हमने रीड किया था। अब लीव्स के अबाउट हमें और भी डिटेल में रीड करना है। देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ द लीफ, यानी पत्तियों के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए स्टार्टिंग में देखिए क्या दिया है, मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। प्रिपेयर यानी तैयार करना, फूड मीन्स भोजन, लीफ मीन्स पत्ती, प्लांट मतलब पौधा, मेन मतलब मुख्य, फंक्शन यानी कार्य। मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य ऑफ द लीफ, यानी पत्ती का मुख्य क्या कार्य क्या है, प्रिपेयर फूड यानी भोजन को तैयार करना है, फॉर द प्लांट यानी पौधों के लिए। पत्तियों का मुख्य कार्य, पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना है, ठीक। फिर देखिए क्या है, ओनली ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। ओनली यानी केवल, हरी पत्तियाँ, ग्रीन लीव्स मीन्स हरी पत्ती, मेक फूड फॉर द प्लांट, केवल हरी पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। The green leaves contain a green colored pigment called chlorophyll. The green leaves यानी हरी पत्ती, हरी पत्तियों में The green leaves contain a green colored pigment called chlorophyll, यानी कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का क्या होता है, वर्णक होता है, पिगमेंट, ओके। हरे रंग का क्या होता है, एक वर्णक होता है। हरी पत्तियों में हरे रंग का क्या होता है, हरे रंग का, हरी पत्तियों में द ग्रीन लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का क्या होता है, एक वर्णक होता है, ठीक। क्या होता है, एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियां भोजन तैयार करती हैं, किसके द्वारा, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, देखिए लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पत्तियां क्या करती हैं, भोजन तैयार करती हैं, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से और खनिज नमक से, ठीक। खनिजों नमक से वो क्या करती हैं, भोजन तैयार करती हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करती हैं, भोजन तैयार करती हैं, ठीक। किस किस से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होते हैं जिससे ये क्या करती हैं, भोजन तैयार करती हैं पत्तियाँ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक।
photosynthesis का means प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, लीफ इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। पत्तियाँ ऑल्सो नोन एज जानी जाती हैं, किससे, किस नाम से जानी जाती हैं, किचन ऑफ द प्लांट। इस पौधे को क्या कहते हैं, रसोई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इस पौधों को रसोई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्लावर। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी यह पौधे का क्या, सबसे सुंदर हिस्सा है। ठीक, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ऑलमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलमोस्ट यानी पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूल सहन करते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स बियर फ्लावर्स। बियर मीन्स सहन करना। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ऑलमोस्ट पौधे क्या होते हैं, फूल सहन करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट इन शेप, साइज, कलर एंड स्मेल। फ्लावर डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, यानी कि फूल पौधे से पौधे के आकार, ठीक, प्लांट इन शेप, आकार, कलर, और क्या होता है, आकार, और फिर यहाँ क्या है, कलर यानी रंग, एंड स्मेल यानी गंध। ठीक, पौधे से पौधे के आकार, रंग और गंध में क्या होते हैं, डिफर यानी भिन्न होते हैं। ठीक, पौधे क्या होते हैं हमारे, आकार, रंग और गंध में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। पौधों की प्रजनन में मदद करते हैं। फूल क्या करते हैं, पौधों की प्रजनन में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। ठीक, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। ओके, दे मीन्स वे, हेल्प मीन्स सहायता करना, फॉर्मेशन यानी क्रिया, कार्य, फॉर्मेशन यानी कार्य, ऑफ फ्रूट्स। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। ये क्या करते हैं, फलों के निर्माण में हमारी क्या करते हैं, फॉर्मेशन यानी एक तरीके से निर्माण करना। ये हमारी फलों के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक, फ्लावर क्या करते हैं, फलों के निर्माण में मदद करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फ्रूट एंड सीड, यानी फल और बीज। व्हेन पेटल ऑफ अ फ्लावर फॉल, पेटल यानी पंखुड़ी, जब क्या होती है, फूलों की पंखुड़ी क्या होती है, फॉल मीन्स गिरना, जब फूलों की पंखुड़ी गिरती है। अ स्मॉल फ्रूट अपीयर इनसाइड द फ्लावर। ओके, तो फूल के अंदर, इनसाइड द फ्लावर यानी फूल के अंदर, तो फूल के अंदर एक छोटा फल क्या होता है, एक छोटा फल दिखाई देता है। यानी जब फूलों की पंखुड़ियाँ गिरती हैं तो फ्लावर के अंदर एक छोटा फल दिखाई देता है। देयर आर सीड इनसाइड अ फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर क्या होती हैं, बीज। सॉरी, this small fruits grow in size and becomes a large sized fruit. This small fruit यानी ये जो छोटा फल होता है ये आकार में बढ़ता है and becomes a large sized fruit, और एक बड़े आकार के फल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। There are seed inside a fruit, यानी फलों के अंदर क्या होती हैं, बीज होती हैं। The fruit protect and nurses the seeds. फल क्या करते हैं, द फ्रूट प्रोटेक्ट एंड नर्सेस द सीड, फूल बीजों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं और पोषण देते हैं। फूल उन बीजों को सुरक्षित रखता है और पोषण देता है। विच आर प्रेजेंट इनसाइड
जो अंदर मौजूद होता है। सीड ग्रो इनटू बेबी प्लांट, बीज क्या होते हैं? सीड ग्रो, बीज बढ़ते हैं। इनटू बेबी प्लांट, बच्चे, सीड ग्रो इनटू बेबी प्लांट, बीज क्या होता है? बच्चे के पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है? बेबी प्लांट बन जाता है। लाइक दैट, यहाँ पर सीड है, इसमें देखिए थोड़ा सा ग्रो हुआ, फिर ये बेबी प्लांट बना, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये ट्री में कन्वर्ट हो गया। ओके। एंड नेक्स्ट, जर्मिनेशन इन प्लांट, यानी प्लांट यानी पौधा, इन मीन्स में जर्मिनेशन यानी अंकुरण, पौधों में अंकुरण। द ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट, यानी जब नया पौधा क्या करता है? निकलता है। फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, यानी पुराने पौधों की किसी भी हिस्सों में से जब एक नया पौधा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। पुराने पौधों के भागों से एक नए पौधे को, जब एक नया पौधा उगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं, अंकुरण कहा जाता है। जनरली प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम सीड। आमतौर पर जनरली मीन्स आमतौर पर, प्लांट्स यानी पौधा, आमतौर पर पौधे कहाँ से निकलते हैं? बीजों से। आमतौर पर पौधे बीजों से निकलते हैं। अ सीड इज सोन इनटू द सॉइल, अ सीड इज सोन इनटू द सॉइल, बीज को मिट्टी में क्या किया जाता है? बोया जाता है, बीज को मिट्टी में बोया जाता है। इफ द सीड गेट्स इनफ वाटर, एयर, सनलाइट एंड वार्मथ, इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। इफ द सीड, अगर बीजों को पर्याप्त पानी, हवा, सूरज की रोशनी, ठीक, सूर्य की किरणें और क्या हो? गर्मी मिले, ठीक, तो ये क्या होता है? इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ठीक, ये क्या करने लगता है? जब बीजों को क्या होता है? जब बीजों को पर्याप्त पानी, हवा, सूर्य की किरण और गर्मी मिलती है तो ये क्या होता है? कुछ समय में ही उगना शुरू हो जाता है। इट्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग मतलब उगना शुरू होना। ठीक है, स्टार्ट मीन्स शुरुआत, यानी ये क्या होता है? ये बीज क्या होता है? उगना शुरू कर देता है। ठीक, उगना शुरू कर देती है। आफ्टर सम टाइम इट्स शेल ब्रेक, कुछ समय बाद जो बीज होती है उसके ऊपर का जो खोल होता है, शेल यानी खोल, ब्रेक यानी क्या होता है? टूट जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उस बीज का खोल क्या होता है? टूट जाता है। एंड अ सीडलिंग कम्स आउट, और अंकुर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, उसमें से अंकुर निकलने लगता है। देखिए यहाँ पर सीड को हमने क्या किया? बो दिया, कुछ टाइम के बाद देखिए इसमें से क्या निकले? अंकुर निकल गए। ठीक, अ सीडलिंग कम्स आउट, इसमें से क्या निकलने लगे? इस बीजों में से क्या होने लगे? इस सीडलिंग होने लगी। सीडलिंग यानी अंकुर निकलने लगे इसमें से। यह अंकुर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, दिस सीडलिंग ग्रोज ग्रेजुअली, क्या है? अ सीडलिंग कम्स आउट। ठीक, और अंकुर निकलता है। ठीक, इसमें से क्या निकला? अंकुर निकला। फिर अब क्या है? दिस सीडलिंग ग्रोज ग्रेजुअली, ये जो सीडलिंग है यानी हमारा अंकुरण जो होने लगता है, अंकुर है हमारा जो, ग्रोज ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, हमारा अंकुर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक, बढ़ता है। एंड टर्न्स इनटू अ मैच्योर प्लांट, और एक परिपक्व पौधों में बदल जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करें। आफ्टर सम टाइम इट सेल ब्रेक, उसकी कुछ समय बाद उसकी खोल क्या होती हैं? टूट जाती हैं। एंड अ सीडलिंग कम्स आउट, और उसमें से क्या होते हैं? अंकुर निकल जाते हैं। दिस सीडलिंग ग्रोज ग्रेजुअली, और ये क्या होते हैं? यह धीरे धीरे अंकुर क्या होते हैं? बड़े होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक, एंड टर्न्स इनटू अ मैच्योर प्लांट, और एक वो परिपक्व यानी एक पौधे में वो क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं।